मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश 3 अगस्त सोमवार इस समय आपकी स्क्रीन तक पहुंचा है, तो इसे केवल एक वीडियो मत समझिए, क्योंकि आज के इस दिव्य संदेश में एक ऐसी बात छिपी है जो आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है। लेकिन इसे समझने के लिए आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि कई बार प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सीधे नहीं देते, बल्कि एक संदेश, एक विचार या एक संकेत के माध्यम से हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। इसलिए अपने हृदय को शांत कीजिए, अपने मन के शोर को कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए और विश्वास के साथ सुनिए। मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है तुमसे कहता हूं, जीवन की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी, धन या ऊंचा पद नहीं है, बल्कि वह शांति है जो तुम्हारे हृदय में बसती है, और वह मुस्कान है जो कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे चेहरे पर बनी रहती है। संसार के बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं और यह सोचते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ दूसरों से कम क्यों है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा भविष्य केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे धैर्य से निर्मित होता है। यदि तुम्हारे भीतर अनेक कमियां हों, यदि संसार तुम्हें कमजोर समझे, यदि लोग तुम्हारी असफलताओं को गिनाए, तब भी स्वयं पर विश्वास करना मत छोड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। याद रखो, जब मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूं, तो वह तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस आशीष के योग्य बनाने के लिए होता है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। कई बार तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, परंतु स्वर्ग कभी मौन नहीं होता। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, हर टूटे हुए सपने को जानता हूं और हर उस रात को गिनता हूं जब तुमने अकेले संघर्ष किया है। जब मेरा समय आता है तो मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और ऐसी राहें बनाता हूं जहां पहले केवल अंधेरा दिखाई देता था। इसलिए निराश मत होना, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर प्रभात आता है। क्रोध से सावधान रहो, क्योंकि क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी हृदय को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसका विवेक धुंधला पड़ जाता है और वह ऐसे निर्णय ले बैठता है जिनका पछतावा उसे वर्षों तक सताता है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो सकता है। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से देंगे, तुम्हारे प्रेम का उत्तर उपेक्षा से देंगे और तुम्हारी ईमानदारी का उत्तर धोखे से देंगे। फिर भी अच्छा करना मत छोड़ना। फल देने वाले वृक्ष पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं, फिर भी वह लोगों को फल देना बंद नहीं करता। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में बसे प्रेम से पहचाना जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया छोटा सा सुख भी उस धन से कहीं अधिक मूल्यवान है जो छल और अन्याय से प्राप्त हुआ हो। यदि कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए जब बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई दे, तो हार मानने के बजाय अपनी दिशा पर विचार करो, लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी मत छोड़ो। पेड़ मौसम बदलने पर पत्ते बदलता है, छड़े नहीं। उसी प्रकार परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु तुम्हारे मूल्य और विश्वास स्थिर रहने चाहिए। यह मत भूलो कि इस पृथ्वी पर किया गया प्रत्येक कार्य अपने साथ परिणाम लेकर आता है। जो प्रेम बोता है वह प्रेम पाता है, जो दया बोता है वह दया पाता है, और जो छल बोता है वह अंततः उसी छल के जाल में उलझ जाता है। इसलिए किसी भी जीव को पीड़ा मत दो, क्योंकि मैंने समस्त सृष्टि को प्रेम से बनाया है। जब तुम किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता करते हो, किसी नाक से की जाने वाली आवाज रोते हुए को सांत्वना देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो या किसी टूटे हुए मन को आशा देते हो, तब तुम केवल एक मनुष्य की सहायता नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरे प्रेम को इस संसार में प्रकट कर रहे होते हो। मृत्यु से भयभीत मत होना, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि गला साफ करने की आवाज, एक द्वार है। जैसे एक यात्री अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जाता है, वैसे ही आत्मा भी इस पृथ्वी की यात्रा पूरी करके अनंतता की ओर बढ़ती है। इसलिए वर्तमान क्षण को महत्व दो,
क्योंकि जीवन का हर दिन एक उपहार है। अतीत की गलतियों में मत उलझो और भविष्य की चिंताओं में मत खो। जो आज तुम्हारे पास है उसी में मेरा धन्यवाद करो। ज्ञान को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है। जब सफलता मिले तो घमंड मत करो, और जब कठिनाई आए तो निराश मत हो, क्योंकि दोनों ही समय बीत जाने वाले हैं। यदि तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो दूसरों की कमियों को खोजने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। हर समय प्रशंसा पाने की इच्छा मत रखो। ईर्ष्या और तुलना से अपने हृदय को दूर रखो। सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे अपने अपने समय पर प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। किसी और जैसा बनने का प्रयास मत करो, बल्कि उस व्यक्ति बनो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। यदि लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें तो सत्य का साथ मत छोड़ो। समय स्वयं सच्चाई को प्रकट कर देता है। याद रखो, तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि मेरी दृष्टि में तुम्हारे मूल्य से निर्धारित होती है। यदि कोई तुम्हारे प्रेम की कदर ना करे तो अपने प्रेम को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए हर दिन को प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता और आशा के साथ जियो। अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को जानता हूं। जब संसार तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भी मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूं। इसीलिए विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो, प्रेम में चलते रहो और आशा को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं चलता, और जो मुझ पर भरोसा करता है उसके लिए मैं वहां भी मार्ग बना देता हूं, जहां मैं गला साफ करने की आवाज मनुष्य को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, क्या तुम समुद्र की लहरों को यह आदेश दे सकते हो कि वे किनारे तक आकर लौटना बंद कर दें? क्या तुम आकाश के पक्षियों से कह सकते हो कि वे उड़ना छोड़ दें? ठीक उसी प्रकार तुम्हारा मन भी अपने स्वभाव से निरंतर गतिशील है। जीवन में कोई भी घटना घटे, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारा मन तुरंत उसके बारे में विचारों का जाल बुनने लगता है। गला साफ करने की आवाज। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस समस्या ने अभी तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी नहीं दी होती, उसका भय तुम्हारे हृदय में पहले ही घर बना लेता है। तुम आने वाले कल की चिंता में आज की शांति खो देते हो और उन बातों से व्याकुल हो जाते हो जो शायद कभी घटे ही नहीं। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जिस मन को तुम अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझते हो, वही मन यदि विश्वास और प्रार्थना के प्रकाश से भर जाए तो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जब तुम्हारा मन मेरी उपस्थिति में ठहरना सीख जाता है, तब चिंता धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है और तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे संसार समझ नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति की संगति में तुम्हारे विचार पवित्र होने लगे, तुम्हारे हृदय में प्रेम बढ़ने लगे और तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत रहने लगे, तो समझ लेना कि मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे पास केवल सांसें थीं, कोई पहचान नहीं थी, और जब एक दिन तुम इस पृथ्वी से विदा लोगे तब तुम्हारे पास पहचान तो होगी पर सांसें नहीं होंगी। इन दोनों क्षणों के बीच की जो छोटी सी यात्रा है वही तुम्हारा जीवन है। इसलिए इसे भय में नहीं, विश्वास में जियो। इसे लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि उस उद्देश्य के अनुसार जियो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। संसार की अधिकांश परेशानियां बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर जन्म लेती हैं। कई बार तुम्हारा मन एक छोटी सी चिंता को इतना बड़ा बना देता है कि वह पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। लेकिन जब तुम शांत होकर प्रार्थना करते हो और मेरे सामने अपने मन को खोलते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि समाधान उतना दूर नहीं था जितना तुमने समझ लिया था। याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति उसे चुनौती दे सकती है। उसी प्रकार विश्वास की एक छोटी सी किरण भी जीवन के सबसे कठिन समय को बदल सकती है। मेरे प्रिय, सहायता वही कर सकता है जिसके हृदय में प्रेम जीवित हो। स्वार्थी मनुष्य केवल अपना लाभ देखता है,
पर प्रेम करने वाला व्यक्ति दूसरों के आंसू भी महसूस करता है। टूटे हुए रिश्तों का दर्द गहरे घावों जैसा होता है। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग घाव देने के लिए नहीं बल्कि उपचार करने के लिए करो। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें बिना प्रयास के सम्मान मिलेगा, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपना सब कुछ देने के बाद भी अनदेखे रह जाएंगे। लेकिन अपनी अच्छाई को लोगों की प्रशंसा पर मत टिकाओ, क्योंकि मनुष्य का मूल्य लोगों की तालियों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से निर्धारित होता है। समय बहुत शक्तिशाली है। जब समय तुम्हारे पक्ष में होता है तो लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, और जब समय परीक्षा लेता है तो वही लोग मौन हो जाते हैं। इसीलिए अपना भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि मुझ पर रखो। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि इस संसार में किसी के पास पूर्ण सुख नहीं है, वह शिकायत करना छोड़ देता है और कृतज्ञ होना सीख जाता है। सादगी से जीना आसान नहीं है, परंतु यही वह मार्ग है जो आत्मा को हल्का और हृदय को शांत बनाता है। याद रखो, मैं केवल चर्च की दीवारों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे हर कर्म में उपस्थित हूं। मैं तुम्हारे शब्दों को सुनने से पहले तुम्हारे इरादों को देखता हूं, और तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन लोगों की दृष्टि से नहीं बल्कि गला साफ करने की आवाज सत्य की दृष्टि से करता हूं। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी से छिपने की आवश्यकता ना पड़े। धन खो सकता है, प्रतिष्ठा छीन सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र और सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यदि गुलाब की तरह खेलना चाहते हो तो कांटों के बीच भी मुस्कुराना सीखो। यदि ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हो तो कठिनाइयों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना सीखो। धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति अपने दर्द के बावजूद मुस्कुराना सीख जाता है, वह जीवन का एक गहरा रहस्य समझ लेता है। हर किसी को अपनी पीड़ा मत सुनाओ, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं होता और हर चेहरा समझने वाला नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे घावों पर मरहम लगाने आएंगे और कुछ केवल उन्हें देखने। इसीलिए अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सुरक्षित संगित रखो। मेरे बच्चों, इस जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य उन चीजों में स्थायी खुशी खोजता है जो स्वयं अस्थायी है। जिस शांति को तुम धन, प्रसिद्धि और लोगों की स्वीकृति में खोज रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे अपने हृदय के भीतर छिपी हुई है। बस तुम्हें इच्छाओं और भय के शोर को कुछ देर के लिए शांत करना होगा। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने भीतर के संदेह, ईर्ष्या और नकारात्मकता से होती है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। दूसरों को हराना शक्ति हो सकती है, लेकिन स्वयं को बदलना अनुग्रह है। जब तुम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हो और उसके परिणाम को मेरे हाथों में छोड़ देते हो, तब तुम जीत के अहंकार और हार के दुख दोनों से मुक्त हो जाते हो। याद रखो, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। आज जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं वे कल बोए गए बीजों का परिणाम है। इसीलिए यदि तुम एक सुंदर भविष्य चाहते हो तो आज प्रेम, दया, ईमानदारी और विश्वास के बीज बोना शुरू करो। समय बदलता रहता है। जो आज ऊंचे स्थान पर है वह कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज संघर्ष में है वह कल सम्मानित भी हो सकता है। इसलिए कभी घमंड मत करना और कभी निराश मत होना। अपने मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। जैसे एक कुशल चरवाहा अपने झुंड को सही दिशा देता है, वैसे ही तुम्हें अपनी बुद्धि और विश्वास के द्वारा अपने मन को सही दिशा देनी होगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझना बंद कर दें और जब जीवन के सभी रास्ते बंद दिखाई दें, तब यह मत सोचना कि तुम छोड़ दिए गए हो। उस समय यह समझना कि मैं तुम्हारे सबसे निकट हूं, क्योंकि अक्सर मैं उन्हीं क्षणों में सबसे स्पष्ट रूप से बोलता हूं जब संसार की सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूरज को चमकने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कुछ समय के लिए झूठ उसके सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनके लिए आशीष मांगो। क्योंकि जो दूसरों की खुशियों में प्रसन्न होना सीख जाता है,
उसके जीवन में मेरी कृपा और अधिक बढ़ जाती है। अपनी वाणी को संयमित रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने हृदय को प्रेम से भरकर रखो, क्योंकि जो आत्मा प्रार्थना में समय बिताती है वह धीरे धीरे उस शांति तक पहुंच जाती है जिसे संसार कभी छीन नहीं सकता। और मैं तुमसे वादा करता हूं, यदि तुम विश्वास के साथ मेरा हाथ थामे रखोगे तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हें उस मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अधिकांश दुख उन घटनाओं से नहीं आते जो उसके जीवन में घटती हैं। जब तुम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना लेते हो, तब तुम अनजाने में अपनी शांति उसे सौंप देते हो। इसीलिए प्रेम करो, लेकिन ऐसा प्रेम जो स्वतंत्र हो, ऐसा प्रेम जो अधिकार नहीं बल्कि करुणा सिखाए। याद रखो, यह संसार एक विशाल मंच की तरह है जहां हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए अपना पात्र निभाना है। कोई सम्मान का पात्र निभा रहा है, कोई संघर्ष का, कोई सफलता का और कोई परीक्षा का। परंतु अंतिम निर्देशक मैं ही हूं जो सब कुछ देख रहा हूं। इसीलिए दूसरों के जीवन को देखकर व्याकुल मत हो, बल्कि अपने जीवन की भूमिका को विश्वास और ईमानदारी से निभाओ। जीवन की कीमत वर्षों से नहीं आंकी जाती, बल्कि उन क्षणों से आंकी जाती है जिनमें तुमने प्रेम किया, क्षमा किया, सेवा की और किसी टूटे हुए हृदय को आशा दी। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो या किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हो, तब केवल तुम कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि मेरा प्रेम तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा होता है। अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि यह तुम्हें दिया गया एक अनमोल उपहार है। लेकिन केवल बाहरी रूप पर ही मत अटक जाना। तुम्हारे भीतर एक आत्मा है जो संसार की हर वस्तु से अधिक मूल्यवान है। जब कठिन समय आए और तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना असंभव है, तब यह याद रखना कि सबसे घने बादलों के पीछे भी सूर्य छिपा रहता है। कई बार मैं तुम्हें उस रास्ते से गुजारता हूं जिसे तुम परीक्षा समझते हो, जबकि वास्तव में वह तुम्हारी तैयारी होती है। मेरे बच्चों, सच्ची प्रार्थना वह है जो आत्मा की गहराइयों से निकलती है, जहां शब्द कम और समर्पण अधिक होता है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय को भी कटुता की कैद से आजाद कर देती है। जो व्यक्ति बदला लेने के बजाय क्षमा करना चुनता है, वह वास्तव में आत्मिक रूप से मजबूत होता है। याद रखो, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। यदि आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी, यदि आज संघर्ष है तो कल विजय भी होंगी। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों के आधार पर मत बदलो। अपने कार्यों से पीछे मत हटो, क्योंकि डर तुम्हारी क्षमता को कमजोर कर देता है। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल यह बताती है कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। फिर से प्रयास करो और यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। बुद्धिमान वही है जो प्रशंसा मिलने पर घमंड नहीं करता और आलोचना मिलने पर टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन सत्य स्थिर रहता है। जो कुछ तुम्हें मिला है उसे केवल अपने लिए मत रखो। धन, समय, प्रतिभा और प्रेम, इन सब का सबसे सुंदर उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। सुंदर चेहरों से अधिक सुंदर चरित्र की तलाश करो, क्योंकि बाहरी आकर्षण समय के साथ भीगा पड़ जाता है, लेकिन एक अच्छा हृदय जीवन भर प्रकाश देता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर मेरे प्रेम के लिए स्थान बनता है, और जहां मेरा प्रेम बस जाता है, वहां भय, ईर्ष्या और घृणा धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अपने बच्चों को केवल सफलता का मार्ग मत सिखाओ, उन्हें सत्य, दया और सम्मान का मूल्य भी सिखाओ, क्योंकि अच्छे संस्कार वह विरासत हैं जो पीढ़ियों तक बनी रहती है। इस संसार में कोई भी जीव महत्वहीन नहीं है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया भी मेरे ध्यान से बाहर नहीं होती, उसी प्रकार इस सृष्टि का हर जीवन मूल्यवान है। इसीलिए किसी को छोटा मत समझो। अतीत की गलतियों में खोए रहना और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहना तुम्हारे वर्तमान को चुरा लेता है। आज का दिन ही वह उपहार है जो तुम्हारे हाथ में है। हर समय संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि संदेह धीरे धीरे विश्वास को खा जाता है।
इसीलिए अपने मन को अच्छे विचारों, सत्य और विश्वास से भरना सीखो। क्रोध से सावधान रहो, क्योंकि एक पल का अनियंत्रित क्रोध वर्षों के संबंधों को नष्ट कर सकता है। जब तुम्हारा मन उत्तेजित हो, तब उत्तर देने से पहले शांत होना सीखो। कई बार मौन व बुद्धि सिखा देता है जो हजारों शब्द नहीं सिखा पाते। संसार एक दर्पण की तरह है, तुम जो बोगे वही किसी न किसी रूप में वापस पाओगे। यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, यदि प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो। अपनी तुलना दूसरों की चमक दमक से मत करो, क्योंकि तुम उनके संघर्षों को नहीं जानते। अपने हिस्से की आशीषों के लिए धन्यवाद करना सीखो। अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर शासन मत करने दो, क्योंकि अनियंत्रित इच्छाएं आत्मा को कमजोर कर देती हैं। जो हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रखता है, जो आंधियों के बीच भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, उसकी चिंता मैं स्वयं करता हूं। इसीलिए मृत्यु से भयभीत मत हो, बल्कि ऐसा जीवन जीने से डरो जिसमें प्रेम और विश्वास ना हो। अपने मन को एक सुंदर बगीचे की तरह बनाओ, जहां करुणा, धैर्य, क्षमा और आशा के फूल खिले। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने आती है, इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, उनसे सीखो। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो, तब वही तुम्हारी सबसे सुंदर आराधना बन जाती है। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। और अंत में यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य छिपी हुई है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। जब भी तुम गिरो उठो, जब भी निराश हो प्रार्थना करो, और जब भी अंधकार दिखाई दे, यह याद रखो कि मैं वही प्रकाश हूं जो कभी बुझता नहीं। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है और चारों ओर केवल निराशा है, तब समझ लेना कि अक्सर मैं अपनी सबसे बड़ी आशीषें वहीं से शुरू करता हूं, जहां मनुष्य की आशा समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय पुत्र, जब जीवन का आकाश अंधकार से भर जाए और तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब अपने भीतर जल रही आशा की छोटी सी लौ को कभी बुझने मत देना, क्योंकि कई बार वही छोटी सी आशा तुम्हें उन तूफानों से पार ले जाती है जिन्हें तुम्हारी अपनी शक्ति भी नहीं जीत सकती। याद रखो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि आशा से भी जीवित रहता है। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर की लड़ाई हारने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान केवल धन देने का नाम है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एक टूटे हुए मन को हौसला देना, किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन देना, किसी रोते हुए को सांत्वना देना और किसी निराश आत्मा को विश्वास लौटाना भी स्वर्ग की दृष्टि में महान दान है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे हृदय का दर्पण होते हैं, इसलिए बोलने से पहले यह अवश्य सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी को उठाएंगे या गिराएंगे, किसी के घाव भरेंगे या उन्हें और गहरा करेंगे। एक मधुर वचन वहां भी चमत्कार कर सकता है, जहां कठोर शब्द केवल दूरी पैदा करते हैं। जो व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करता है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है और उनके जीवन के अंतिम वर्षों को प्रेम से भर देता है, वह मेरे हृदय के अत्यंत निकट होता है, क्योंकि प्रेम केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि सेवा में भी दिखाई देता है। जब मनुष्य अपनी उपलब्धियों पर घमंड करने लगता है, तब वह यह भूल जाता है कि उसकी हर सांस भी परमेश्वर की देन है। मेरे बच्चों, इस संसार में कोई स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं और कोई स्थायी रूप से पराया नहीं। रिश्ते, प्रेम, विश्वास और व्यवहार की भूमि पर खड़े होते हैं। इसीलिए अपने संबंधों को अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से सींचो। जब तुम किसी के साथ भलाई करो तो बदले में भलाई की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि प्रेम का मूल्य उसके प्रतिफल में नहीं बल्कि उसकी सच्चाई में होता है। समय को पहचानो, क्योंकि यह जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से बन सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जो लोग आज अपने अवसरों को आलस्य में खो देते हैं, वे कल पछतावे के साथ जीते हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तो यह मत समझना कि मैं दूर हूं। कई बार मैं तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता हूं जिसे तुम अभी देख नहीं सकते।
परीक्षा का समय दंड नहीं बल्कि तैयारी का समय होता है। जो व्यक्ति हर बात में कमी खोजता है वह सबसे सुंदर आशीषों में भी शिकायत ढूंढ लेता है। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। यदि तुम्हारी आंखें कृतज्ञता से भरी होंगी तो तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य दिखाई देगा। मेरे प्रिय, जीवन का वास्तविक आनंद दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं बल्कि किसी गिरे हुए को उठाने में है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है उसका अपना जीवन भी प्रकाश से भर जाता है। किसी की मजबूरी पर कभी मत हंसना, क्योंकि परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। आज जो मजबूत दिखाई देता है वह कल सहायता का मोहताज भी हो सकता है। अपने शरीर की शक्ति पर घमंड मत करो, क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमूल्य है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी अनाथ को सहारा देते हो या किसी असहाय प्राणी पर दया करते हो, तब तुम मेरे प्रेम को संसार में जीवित रखते हो। संसार का सबसे धनी व्यक्ति वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जो कम में भी संतुष्ट रहना जानता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, शांति उतनी दूर जाती है। इसीलिए अपने हृदय को संतोष से भरना सीखो। बदले की आग को अपने भीतर स्थान मत दो, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। न्याय मुझे सौंप दो और अपने मन को शांति में रहने दो। यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो तो हार मत मानो। हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाने आया है। समुद्र की सबसे ऊंची लहरें भी उस नाविक को नहीं रोक सकती जो किनारे तक पहुंचने का निश्चय कर चुका हो। अपनी संगति पर ध्यान दो, क्योंकि जिन लोगों के बीच तुम रहते हो धीरे धीरे उनके विचार तुम्हारे विचार बन जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सत्य, प्रेम और विश्वास की ओर ले जाएं। केवल पुस्तकों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान तब जन्म लेता है जब तुम सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हो। एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति मेरे निकट उस विद्वान से अधिक है जिसके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम नहीं। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, पहले अपने मन को शांत करो। अशांत मन धुंधले दर्पण की तरह होता है जो सत्य को स्पष्ट नहीं देख पाता। यह जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं दिया गया। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे प्रेम, दया और अच्छे कार्य लोगों के हृदयों में जीवित रहे। करुणा को कभी मरने मत देना, क्योंकि करुणा वह पुल है जो मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। यदि पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए लेकिन तुम सत्य के साथ खड़े हो तो तुम वास्तव में अकेले नहीं हो, क्योंकि जहां सत्य है वहां मैं हूं। अपने कार्य को छोटा या बड़ा मत समझो। जो कार्य ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से किया जाता है वह मेरी दृष्टि में पवित्र है। जब रात को सोने जाओ तो अपने हृदय से शिकायतों, कटुता और नफरत का बोझ उतार दो, ताकि अगली सुबह तुम एक नए मन, नई आशा और नई शक्ति के साथ उठ सको। याद रखो, जीवन का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाएगा कि तुमने कितना इकट्ठा किया, बल्कि इस बात से कि तुमने कितना बांटा। अधिकांश लोग अपनी परेशानियों के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, जबकि कई बार उनके अपने विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। एक बार एक यात्री लंबी यात्रा के बाद एक वृक्ष की छाया में बैठा। वह जो सोचता गया वैसा ही उसके सामने प्रकट होता गया, लेकिन जब उसके मन में भय आया तो वही भय उसके विनाश का कारण बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन एक खेत की तरह है। यदि उसमें विश्वास, प्रेम और आशा बोगे तो आशीषों की फसल उगेगी, लेकिन यदि उसमें भय, संदेह और नकारात्मकता बोगे तो वही तुम्हारे जीवन को घेर लेगी। इसीलिए अपने विचारों की रक्षा करो। हर परिस्थिति में अच्छा सोचने का चुनाव करो। जो व्यक्ति छोटी छोटी निराशाओं में डूब जाता है वह उन महान अवसरों को खो देता है जो उसके सामने खड़े होते हैं। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूर्य अवश्य उगता है। चाहे आंधी कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहती। इसीलिए अपने साहस को जीवित रखो। अपनी शक्ति का प्रमाण दूसरों को दबाकर नहीं बल्कि उन्हें उठाकर दो, क्योंकि सच्ची महानता प्रभुत्व में नहीं, सेवा में है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो दूसरों के जीवन में आशा का कारण बनता है, मैं स्वयं उसके जीवन में ऐसे द्वार खोलता हूं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे सुनो,
किसी मनुष्य की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह कितना शक्तिशाली है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह किसी कमजोर, टूटे हुए और निराश व्यक्ति को उठाने के लिए कितना तैयार है। जो हाथ किसी रोते हुए को सहारा देने के लिए बढ़ते हैं, वे स्वर्ग की दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान होते हैं। जीवन की गहराइयों को समझने के लिए कभी कभी शब्दों से दूर होकर मौन में जाना आवश्यक होता है, क्योंकि जब संसार का शोर शांत हो जाता है, तभी आत्मा परमेश्वर की धीमी और मधुर आवाज को सुन पाती है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं। एक मूर्तिकार जब किसी साधारण पत्थर को एक सुंदर प्रतिमा में बदलता है, तो वह उसे बार बार तराशता है। हर चोट उस पत्थर को पीड़ा देती है, लेकिन वही चोटें अंततः उसे सम्मान और सौंदर्य प्रदान करती हैं। ठीक इसी प्रकार जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों, असफलताओं और संघर्षों से गुजारता है, तब यह मत समझना कि तुम त्याग दिए गए हो। कई बार मैं तुम्हें उस स्वरूप में ढाल रहा होता हूं जिसे तुम स्वयं अभी देख नहीं सकते। जो व्यक्ति हर कठिनाई से भागता है, वह अपनी क्षमता को कभी नहीं जान पाता, लेकिन जो धैर्य के साथ संघर्षों को सहता है, वह अंततः ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और क्षमा की डोर से बांध कर रखो। दीवारें बनाना आसान है, पुल बनाना कठिन है, इसीलिए ऐसे शब्द मत बोलो जो दिलों को तोड़ दें। याद रखो, कई बार जो व्यक्ति चुपचाप तुम्हारी गलतियों को सह रहा होता है, वह कमजोर नहीं होता, बल्कि उसके भीतर प्रेम का विशाल सागर होता है। मेरे प्रिय, जन्म केवल कमाने, खाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया गया है। तुम्हारे भीतर ऐसी क्षमताएं रखी गई हैं जो संसार को बेहतर बना सकती हैं। लेकिन जब मनुष्य केवल बाहरी चमक दमक के पीछे भागता है, तब वह अपने भीतर छिपे खजाने को भूल जाता है। यदि गुलाब यह सोचकर दुखी हो जाए कि वह देवदार का वृक्ष क्यों नहीं है, और देवदार यह सोचकर दुखी हो जाए कि वह गुलाब क्यों नहीं है, तो दोनों अपनी सुंदरता खो देंगे। इसी प्रकार जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो, तब तुम उस व्यक्ति को खो देते हो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए स्वयं को स्वीकार करो, अपने गुणों को पहचानो और उसी मार्ग पर आगे बढ़ो जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही परीक्षाएं चरित्र को मजबूत बनाती हैं। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे, तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि कई बार सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उज्जवल सुबह आती है। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, जो क्षण चला गया वह लौट कर नहीं आता। इसीलिए अतीत के पछतावे और भविष्य के भय में अपना वर्तमान मत खो। आज वही स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। मेरे बच्चों, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तुम्हें चोट पहुंचाए या तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, तब भी अपनी दयालुता को मत त्यागना। मुझे एक शिक्षक की याद आती है जिसने एक बार बहते हुए, पानी में डूबते हुए जीव को बचाने की कोशिश की। वह जीव बार बार उसे चोट पहुंचाता रहा, लेकिन शिक्षक ने उसे बचाना नहीं छोड़ा। जब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा, यदि वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता तो मैं अपनी करुणा क्यों छोड़ूं? यही वह शिक्षा है जिसे मैं तुम्हारे हृदय में स्थापित करना चाहता हूं। दूसरों का व्यवहार तुम्हारी अच्छाई को ना बदल दे। तुम्हारा चरित्र दूसरों के कर्मों से नहीं, तुम्हारे अपने चुनावों से बनता है। जो धन, छल, धोखे और बेईमानी से कमाया जाता है, वह बाहर से चमक सकता है, लेकिन भीतर से शांति को खा जाता है। ऐसा धन अक्सर परिवारों में कलह, मन में भय और आत्मा में खालीपन छोड़ जाता है। लेकिन ईमानदारी से कमाया गया छोटा सा फल भी उस व्यक्ति को संतोष देता है जिसे संसार का सबसे बड़ा खजाना भी नहीं दे सकता। अपनी वाणी की रक्षा करो। शब्द बीजों की तरह होते हैं। वे या तो प्रेम के फूल उगा सकते हैं या घृणा के कांटे, और एक प्रेम पूर्ण शब्द टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकता है। इसीलिए बोलने से पहले अपने हृदय को प्रेम से भर लो। और अब मैं तुम्हें जीवन का एक गहरा सत्य बताता हूं। एक बार एक अत्यंत धनी और शक्तिशाली व्यक्ति अपने वैभव पर गर्व करता हुआ एक साधारण सेवक के पास गया। उसे लगता था कि उसकी संपत्ति ही
उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तब सेवक ने उससे पूछा, यदि तुम्हें रेगिस्तान में एक घूंट पानी की आवश्यकता हो और तुम्हारे पास उसे खरीदने के लिए कुछ ना हो, तो तुम्हारा सारा धन किस काम आएगा? उस क्षण उसे समझ आया कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें खरीदी नहीं जा सकती। सांसें, शांति, संगीत, प्रेम, विश्वास और परमेश्वर की कृपा, ये सब उपहार हैं। इसीलिए अपने अभिमान को छोड़ो और कृतज्ञता को अपनाओ। मेरे प्रिय, संसार की हर वस्तु अस्थाई है। पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दया, तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारा विश्वास अनंत काल तक मूल्यवान रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारी यात्रा समाप्त हो, तब लोग तुम्हारे धन को नहीं बल्कि गला साफ करने की आवाज, तुम्हारे चरित्र को याद करें। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तब ये मत भूलना कि कई बार वही चोटें तुम्हें उस सुंदर कृति में बदल रही होती हैं जिसे देखने के लिए स्वर्ग भी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब स्वर्ग किसी आत्मा की तकदीर बदलने का समय तय करता है, तो सबसे पहले उसके भीतर यह संदेश भेजता है। परमेश्वर चाहते हैं कि अब आपके जीवन से हर अभाव, हर कमी और हर चिंता हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि अब आपके कर्मों का फल आपको लौट आया जाने वाला है। मालिक ने आपके नाम का नया अध्याय खोल दिया है। आपके भाग्य के बंद दरवाजे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आज से आपके जीवन में एक नई दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आकाशीय पिता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक चमत्कार भेजने जा रहे हैं। अगर आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, तो न केवल आप इसे सुनेंगे बल्कि अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे। काफी समय से परमेश्वर ने आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके लंबे इंतजार को देखा है। आपके वे छुपे हुए आंसू, बिना नींद वाली रातें, खामोश प्रार्थनाएं जो आपने अकेले में की थी, यह सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा, वे सब ऊपर वाले तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर ने सब कुछ देखा है और आपके हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज आपका समय आ चुका है। यह ना तो भाग्य का खेल है और ना ही कोई संयोग, बल्कि आकाशी दरबार में आपके नाम का एक आदेश जारी हो चुका है। उस आदेश में आपकी कहानी, आपकी जरूरत और आपका इनाम लिखा है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुने। लंबे समय तक आपको बहुत सीमित साधनों के साथ जीना पड़ा। आपको यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि आप किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। आप एक एक पैसे का हिसाब रखने के आदी हो गए थे और हमेशा डरते थे कि कहीं कमी ना पड़ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज आपके जीवन में अप्रत्याशित समृद्धि और आर्थिक चमत्कारों की एक नई रफ्तार शुरू होने जा रही है। अपने मन में दोहराइए कि एक बड़ा आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा, उतनी ही तेजी से यह सच होगा। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बात आप आगे जानने वाले हैं वह आपकी आंखें खोल देगी और उन तमाम मानसिक सीमाओं को तोड़ देगी जो सालों से आपको बांध कर रखे हुए थी। परमेश्वर वह परमपिता हैं जो कमी को बहुतायत में बदलते हैं। अपने कर्जों के बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही मार्ग निकाल दिया है। पैसे की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वही आपका सहारा है, वही हर सवाल का उत्तर है। यह आर्थिक चमत्कार केवल आपके प्रयासों पर नहीं, बल्कि आपके अटूट विश्वास पर निर्भर है। आपके विश्वास ने स्वर्ग को हिला दिया है। इस चमत्कार में केवल पैसा नहीं आएगा, इसके साथ दिव्य रणनीति, नए विचार, नए संपर्क और ऐसे दरवाजे आएंगे जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे। ऊपर वाले केवल आपका बैंक अकाउंट नहीं बदलना चाहते, वे आपके जीवन में असली शांति, आत्मसम्मान और खुशी वापस लाने जा रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मिलन है। अगर आपके भीतर एक अजीब सी तसल्ली महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर काम कर रही है। परमेश्वर परिस्थितियों और लोगों को इस तरह जोड़ रहे हैं कि जो काम आप अपने बल पर कभी नहीं कर सकते थे, वह अब खुद ब खुद होने लगेंगे। इस संदेश से दूर मत हटिए, क्योंकि आगे वह कुंजी है जो इस चमत्कार का द्वार खोलेगी। एक गहरा सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए। ईश्वर सोना और चांदी के मालिक हैं।
वे वहां भी रास्ते बना सकते हैं जहां लोग सिर्फ रुकावटें देखते हैं। वे बंजर जमीन पर संसाधनों की बारिश कर सकते हैं। अब आपकी सीमाओं, खाली जेबों या उन बकायों पर ध्यान देना जरूर दीजिए या उन बकायों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। ऊपर वाले की ओर देखिए, वे आपके असीमित स्रोत हैं। जब आप विश्वास करते हैं तो दृश्य जगत के पीछे फरिश्ते आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ सही जगह पर सजा रहे हैं ताकि आपका चमत्कार सही समय पर आप तक पहुंच सके। यह शब्द समृद्धि का एक ऐसा बीज है जो आपके दिल में बोया जा रहा है और बहुत जल्द यह फल देना शुरू करेगा। आप सिर्फ घिस घिस कर जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे। आप इसलिए आए थे ताकि ईश्वर की इस महिमा को अपने जीवन से दर्शा सके। यह समृद्धि इसलिए दी जा रही है ताकि आप दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का कारण बन सकें, दूसरों की मदद कर सके और उन्हें उठा सकें। आज परमेश्वर आपसे वादा करते हैं कि आप कमी में जीवन नहीं बिताएंगे। वे आपके पक्ष में अवसरों के दरवाजे खोल देंगे। नए विचार आपके दिमाग में आएंगे और सफलता की योजनाएं अपने आप काम करने लगेंगी। आने वाले दिनों में आप 3 स्पष्ट संकेत देखेंगे। पहला संकेत, समस्याओं के बीच भी आपके दिल में एक अलौकिक शांति छा जाएगी। दूसरा संकेत, आपके मन में एक ऐसा नया और अनूठा विचार आएगा जो आपको सफलता का सही रास्ता दिखाएगा। तीसरा संकेत, एक ऐसा व्यक्ति या संपर्क आपके जीवन में आएगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में मददगार साबित होगा। जीवन में जब भी बड़ा बदलाव आता है तो पुरानी आदतों और पुराने भय को छोड़ना पड़ता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के नीचे टूटना पड़ता है, वैसे ही इंसान को अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलना होता है। जब भी आप खुद को अकेला या हताश महसूस करें तो याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हर कदम पर आपके साथ चलते हैं। अपने मन को लालच, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रखें। कई बार जीवन की परिस्थितियां, कर्जे और आर्थिक तंगी आपको परेशान कर रहे हैं। आपके अपने ही लोग और अनिश्चित भविष्य आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यह सब चीजें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के विश्वास को मजबूत करने के लिए आ रही हैं। जब नकारात्मक विचार आपको परेशान कर रहे हो, तब भी परमेश्वर पर अपना भरोसा टूटने मत दीजिए। क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध सबसे पहले इंसान की समझ को खत्म करता है। यदि जीवन में बड़ी सफलता चाहिए तो अपने भीतर 5 बातें पक्की कर लीजिए। सकारात्मक सोच, अटूट विश्वास, लगातार मेहनत, पक्का इरादा और धैर्य। सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि इन गुणों से मिलती है। दूसरों के सामने अपनी हर खुशी या दुख का ढिंढोरा मत पीटिए। हर इंसान आपके दर्द को समझने के लायक नहीं होता। अपने दिल की बातें केवल उन्हीं से साझा करें जो सच में आपकी परवाह करते हैं। जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब घबराइए मत। परमेश्वर की सबसे बड़ी योजनाएं अक्सर वहीं से शुरू होती हैं जहां इंसान की अपनी सोच और रास्ते समाप्त होते हैं। कभी कभी ऊपर वाले आपके बाकी सारे सहारे इसलिए हटा देते हैं ताकि आप पूरी तरह से अपने प्रभु पर भरोसा करना सीख सकें। अंधेरे से मत डरिए, बीज भी अंधकार में ही अंकुरित होता है। हो सकता है कि आप समाप्त नहीं हो रहे, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और मजबूत रूप में ढल रहे हैं। ठहरना और सुनना सीखिए। ईश्वर की आवाज अक्सर तूफान में नहीं, बल्कि मन की खामोशी में सुनाई देती है। जब आप शांत होते हैं, तब आपका दिल वह सब सुन पाता है जो दुनिया के शोर में खो जाता है। आप केवल अपनी समस्याओं या असफलताओं का नाम नहीं हैं, आप एक महान उद्देश्य का हिस्सा हैं। इसलिए अपने मूल्य को दुनिया के ताने या विचारों से मत धोलिए। आकाश की तरह बनिए, बादलों की तरह नहीं। बादल आते हैं, चले जाते हैं, दुख और विपरीत परिस्थितियां आती हैं और निकल जाती हैं, लेकिन जो अपने विश्वास में अटल रहता है वह आकाश की तरह स्थिर रहता है। भय को त्याग दीजिए। जब आप गिरते हैं तो परमेश्वर आपको संभालते हैं। जब आप रोते हैं तो वे आपके आंसू देखते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर ने आपके लिए एक नई सुबह तैयार कर दी है और आपका आर्थिक चमत्कार अब बेहद करीब है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी सोच को इस नए आकाशीय आशीर्वाद के साथ जोड़ें। परमेश्वर आपको केवल धन नहीं देना चाहते, वे आपको वह सामर्थ्य और बुद्धि देना चाहते हैं जिससे आप उस धन को संभाल सकें
और उससे अपने परिवार तथा समाज को संवार सके। याद रखिए, जब ईश्वर का हाथ आपके सिर पर होता है तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको पीछे नहीं धकेल सकती। जो लोग आज तक आपकी क्षमता पर संदेह कर रहे थे, वे बहुत जल्द परमेश्वर की इस असीम कृपा को आपके जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। अपने चमत्कार को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले मन से हर तरह के संदेह का त्याग कर दीजिए। जब आपके मन में यह विचार आए कि क्या यह वाकई सच होगा, तो तुरंत उस सोच को रोके, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा होना चाहिए। अब अपने शब्दों को बदलिए। यह कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी किस्मत खराब है। इसके बजाय पूरे विश्वास के साथ कहिए कि परमेश्वर आपके असीमित स्रोत हैं। आपके जीवन में समृद्धि का आगमन हो रहा है। ईश्वर को उस चमत्कार के लिए अभी से धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए जो आपकी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि धन्यवाद देना ही सबसे बड़े विश्वास की पहचान है। और जब भी आपके सामने नए अवसर आए तो डर कर पीछे हटने के बजाय पूरे साहस के साथ आगे बढ़े और सही कदम उठाइए। अपने दिल पर हाथ रखिए और पूरी आत्मविश्वासित व दृढ़ विश्वास के साथ इन पंक्तियों को दोहराइए कि हे परमपिता, मैं आपके इस दिव्य संदेश और आशीर्वाद को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अपने अतीत के भय, अभाव और चिंताओं को यहीं छोड़ता हूँ। मेरा विश्वास अटल है। केवल मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि मेरा पूरा जीवन अब आपकी दिव्य कृपा और असीम समृद्धि से भरने जा रहा है। मैं इस समृद्धि का सही उपयोग करूंगा और दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का कारण बनूंगा। प्रिय मित्र, अब अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए और चिंता के सारे बोझ वो उतार फेंके। आपके कष्ट और संघर्ष के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं और आपका आने वाला कल आपके बीते हुए कल से कहीं अधिक महान और समृद्ध होने वाला है। आप इस धरती पर केवल कमी में जीने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की अपरंपार महिमा को दर्शाने के लिए आए हैं। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आपका आर्थिक चमत्कार अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। परमेश्वर की असीम कृपा और अलौकिक शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। जय यीशु मसीह की।